गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। बेटा जल्दी से ज्वाइन करो। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं पिछले क्लास में कि दो फार्मूला से ही ज़्यादा क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। एक हो गया मतलब सेक्शन फार्मूला और एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो कुछ बेसिक इसके बारे में हम लोग पहले बताते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना। प्रूव बेटा नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है। ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो पहले सेक्शन फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला बेटा क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट कितना है x2 y2 है, ठीक है। और इसको कोई पी पॉइंट इंटरनली, है ना बेटा, एक्सटर्नली भी पढ़ना है बट क्लास 11th में पढ़ना है। बट यहाँ पर क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंटरनली पढ़ना है। तो मान लेते हैं एक्स वाई क्या है इंटरनली, इसको m/n रेशियो में कट कर रहा है, m/n रेशियो में कट कर रहा है। तो एक्स पॉइंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, है ना। एक्स पॉइंट इस तरह से निकालेंगे कि ये m जो होगा इधर मल्टीप्लाई होगा जो तीर है, और n जो होगा इधर मल्टीप्लाई होगा। मीन्स क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, है ना। मीन्स और y पॉइंट कितना होगा m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n होगा। मीन्स सेक्शन फॉर्मूला बेटा हम किस तरह से यूज करते हैं कि ये m ये x2 में मल्टीप्लाई होगा, n क्या होगा x1 में मल्टीप्लाई होगा। यदि x पॉइंट इंटरनली हम लोग निकालना चाहते हैं तो m किधर मल्टीप्लाई होगा x2 के तरफ, और n किधर मल्टीप्लाई हुआ x1 के तरफ, है ना। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मतलब अपने में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी उधर पड़ोसी की तरफ मल्टीप्लाई होगा, m(x2 n(x1) है ना बाय m प्लस n। ये फार्मूला से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन मतलब हम लोग बना सकते हैं। रेशियो यहाँ पर क्या है, AP और PB का रेशियो कितना है m/n है, रेशियो इस तरह से। तो इस तरह सेक्शन फार्मूला से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। दो ही फार्मूला होता है ना। एक इस टाइप का सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन होगा। सेकेंड हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकेंड हम लोग क्या ले सकते हैं कि दूसरा क्या निकालने के लिए बोलेगा मिड पॉइंट इसी का, है ना। मिड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला। मीन्स मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब ए पॉइंट है, कोई बी है, और यहाँ पर कितना है x1 y1 है, यहाँ पर कितना है x2 y2 है। तो x2 y2, तो इसको p पॉइंट क्या है मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मिडिल पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। तब x और कॉमा y निकालना है। तो x पॉइंट बेटा कितना होगा 1 × x2 प्लस 1 कितना होगा x1 बाय 1+1 होगा। मीन्स मिड पॉइंट हम लोग को किस तरह से याद रखना है कि हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, है ना। x2 प्लस x1 कर देंगे और y कितना कर देंगे 2 कर देंगे। और यदि y पॉइंट हम लोग को निकालना के रहेगा तो कितना करेंगे 1 × y2 प्लस 1 × y1 y कितना होगा 1+1। मतलब यदि मिड पॉइंट हम लोग को निकालना रहेगा तो सिंपल याद रखेंगे हम लोग, क्या सिंपल याद रखेंगे कि हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि m किधर मल्टीप्लाई होगा x2 के तरफ, n किधर मल्टीप्लाई होगा x1 के तरफ, और m प्लस n होगा, है ना। y पॉइंट निकालना रहेगा तो m किधर होगा y2 की तरफ मल्टीप्लाई होगा, n किधर मल्टीप्लाई होगा y1 के तरफ मल्टीप्लाई होगा, और m प्लस n होगा। रेशियो क्या दे रहेगा AP और PB का रेशियो m/n दिया रहेगा। समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। और एक थर्ड पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या निकालने के लिए बोलेगा आप लोगों को, फाइंड करने बोलेगा रेशियो। रेशियो फाइंड करने के लिए बोल सकता है। 3 टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहला ये कह सकता है कि सिंपल दे देगा कि ट्राइसेक्ट कर रहा है ना। दूसरा क्या सकता है कि मिड पॉइंट वाला
पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन दे सकता है। तीसरा रेशियो फाइंड करने के लिए दे सकता है। तो रेशियो जब भी फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस रेशियो क्या है m/n है, 2 वेरिएबल है, तो उसको 2 वेरिएबल को हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, k मान लेते हैं। मतलब रेशियो कभी भी फाइंड करना है, फाइंड रेशियो, तो हमेशा हम लोग क्या लेट करेंगे, m/n नहीं करेंगे, हम लोग k/1 करेंगे, k/1 करेंगे। रेशियो जब भी फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, k/1 यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना के जाते हैं और बोर्ड एग्जाम से पहले ये सब क्वेश्चन को देखते हैं। इससे ज़्यादा आप पेन एंड पेपर पर नोट कर लीजिए, कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। डिजिट चेंज कर सकता है, मगर इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं, और काफ़ी फायदा होगा। हम तो ये बोलेंगे जरूर इसको देख के जाइए। तो हम लोग सेकेंड पार्ट आज कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला, है ना, प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है, जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक मिनट, जो कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट कितना, ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है ना। यहाँ पर 1, कितना है, -2 है, यहाँ पर -3, 4 दिया हुआ है। और ये दोनों लाइन, दो लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना। मीन्स 3 इक्वल पार्ट में क्या बांटेगा, मान लेते हैं कि यहाँ P है, यहाँ कितना है, Q है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। मतलब AP इक्वल टू PQ है, इक्वल टू QB है। ये 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो मीन्स मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम लोग को निकालना है। मान लेते हैं इसका x1 y1 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, x2 y2 दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। P निकालना, 3 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में बांट, ट्राइसेक्ट करना। मतलब AB क्या है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स यदि हम इस कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना रेशियो हो जाएगा, 2 रेशियो। क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है, इसका एक पार्ट, इसका कितना पार्ट, 2 पार्ट होगा, तो 3 इक्वल पार्ट हो गया, है ना। अब हम लोग को x निकालने के लिए बोला जाएगा, x मान लेते हैं x1 इसको लिए हैं, तो x1 निकालने के लिए बोला जाएगा। तो 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -3 के पास, 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -3 के पास, प्लस 2 किधर मल्टीप्लाई होगा, 1 के पास, 2 1 के पास मल्टीप्लाई होगा। और ट्राइसेक्ट कर रहा है तो m + n, मतलब 1 प्लस कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 2, y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स -1/3। और इसी तरह से y1 पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो 1 इंटू कितना होगा, 4 होगा, प्लस ये कितना होगा, 2 इंटू -2 होगा, 2 इंटू कितना होगा, -2 होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, 4 -4/3, है ना। 1 इंटू 4 होगा, 2 इंटू -2 होगा, 1 + 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x1 y1 कितना निकल गया, x1 y1 कितना निकल गया, तो ये निकल गया x1 y1 जो हम लोग का निकल गया, वो पॉइंट कितना निकल गया, -1/3 और 0 निकल गया, -1/3, 0। तो 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा था, तो 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। अगेन हम Q पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं Q पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो Q पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या होगा कि ये Q पॉइंट निकाल रहे हैं, P पॉइंट तो निकल गए थे, यहाँ x2 और कोमा कितना है, y2 है, x2 और y2 है। तो यहाँ से हम लोग 2 पार्ट अब हो जाएगा AQ, और 1 पार्ट बच जाएगा 1, है ना। तो फिर x2 और y2 हम लोग निकाल सकते हैं। तो x2 y2 हम लोग फिर से सेक्शन फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग लगाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, x2 = हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट कितना दिया हुआ, 1, -2
और ये दिया हुआ है -3,4। दोनों पॉइंट निकालना है, मतलब P भी निकालना है और x2/2 भी निकालना है, ठीक है, x2/2 निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा, है ना, 2 इंटू -3, है ना, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, -6 + 1 बाय कितना 3 -5/3। उसी तरह से y2 पॉइंट कितना निकल जाएगा, y2 पॉइंट के लिए फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे, अब प्लस 1 इंटू क्या करेंगे, -2 करेंगे, और 1 प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे। 8 - 2 बाय कितना हो गया 3, मीन्स कितना 6/3, तो इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन्स कितना हो गया 2 इंटू 4, है ना, 1 इंटू -2, 1 + 2। मीन्स ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये 2017 में और बार बार ये क्वेश्चन कभी ट्राइसेक्ट करता है, कभी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, इस टाइप का 5 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा सेकंड क्वेश्चन पर जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस divide the line joining the point 2, -3 and 5, 6, है ना, also find the coordinate of the point of intersection। मतलब रेशियो निकालना है एक्स एक्सिस को, कि ये पॉइंट क्या है, व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस मान लेते ये एक्स एक्सिस है, इसको जो है ये कोऑर्डिनेट जो है ना, मान लेते कोऑर्डिनेट कितना है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है 2, -3, और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 5, 6। इसको एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में कट कर रहा है, व्हाट रेशियो, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। मतलब मान लेते हैं पी पॉइंट है, और ये कल भी हम रिपीट किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो x, 0 होता है। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो 0, y होगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा, x, 0 होगा, x, 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा 2019 में पूछा है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो x, 0 है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ रेशियो क्या होगा, k:1। रेशियो क्या, के हमेशा बताए थे कि रेशियो क्या लेट करना है, k:1। रेशियो निकालने वक्त m:n नहीं लेना है, रेशियो निकालने वक्त क्या लेना है, k:1 लेना है। और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर यदि हम रेशियो, पहले तो रेशियो निकालना है, यदि हम x पॉइंट को सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, यदि x पॉइंट से सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ कितना है, दो वेरिएबल है। तो हम लोग को रेशियो निकालने के लिए किससे निकालना पड़ेगा, 0 से लगाना पड़ेगा, तभी रेशियो निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर यदि x पॉइंट से आप निकालिएगा तो आप लोग रेशियो नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएगा। यदि x से आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, k × 5, है ना, प्लस 1 × 2, जिससे क्या होगा, k भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो आप निकाल नहीं सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो 0 से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तुम लोग को माइंड लगाना पड़ेगा कि x पॉइंट लें कि y पॉइंट लें। तो है ना, हम लोग 0 से लेंगे, किससे लेंगे, 0 से लेंगे। इससे पहले क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद रेशियो निकल गया तो x पॉइंट निकालेंगे। तो 0 = हम लोग क्या करेंगे, 0 = क्या लिख सकते हैं, है ना, तो y पॉइंट नहीं है तो k किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 = कितना होगा, k × 6 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, k + 1 लिख सकते हैं। k किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से। और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि रेशियो हम लोग को जब भी निकालना रहेगा तो k:1 लेंगे, k:1 लेंगे। जब भी रेशियो निकालना रहेगा k:1 लेंगे। तो हम लोग k + 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के तरफ, तो 6k और माइनस कितना होगा 3,
तो 3 इक्वल टू कितना हो गया 6k, मैंने k इक्वल टू कितना हो गया 3/6, मतलब कितना 1 रेशियो बेटा 2 हो गया, 1 रेशियो कितना हो गया 2 हो गया। तो रेशियो सबसे पहले निकाले 0 से, एक बार चेक कर लेते हैं k इंटू 6 1 इंटू -3, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं y पॉइंट ले रहे हैं, तो k इंटू 6 1 इंटू -3। और रेशियो बेटा जब निकल गया, रेशियो मान लेते हैं कि क्या निकल गया 1:2 निकल गया, 1:2 निकल गया, तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं x पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x पॉइंट अब कैसे निकालेंगे, ये बात बताए थे कि 1 किधर मल्टीप्लाई होगा 6 के तरफ, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के तरफ, और 5 किधर मल्टीप्लाई होगा 5 1 के तरफ, 5 इंटू 1 भाई कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, 11 बाई कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हम लोग का निकल गया, कितना निकल गया 11/3, 0 निकल गया। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो 1-2 क्वेश्चन लेके आए हैं, इतना सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पर एक बार आप सीख लीजिए, 100% यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इफ द पॉइंट C 1, -2 डिवाइड इंटरनल लाइन सिग्नल ज्वाइनिंग AB इन रेशियो 3:4 कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो B निकालने तो सिंपल क्वेश्चन है, यदि पॉइंट C 1, -1, -2 डिवाइड द इंटरनली द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, इस बार B गायब किया है, मतलब C इंटरनली डिवाइड कर रहा है, A पॉइंट कितना दे दिया है 2,5 दिया हुआ है, बी पॉइंट हम लोग को निकालना है, बी पॉइंट बेटा हम लोग को निकालना है, x1 y1 लेट कर लेते हैं, एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, और c इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, c इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो c इंटरनली डिवाइड करो -1,2 में, और किस रेशियो डिवाइड कर रहा है 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बी पॉइंट को तुम अंदर ले लो, है ना। देखो कह रहा है यदि पॉइंट C -1,2 डिवाइड इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द लाइन सिग्नल ज्वाइनिंग A 2,5 एंड B इन द रेशियो 3:4, तो फिर से अब हम लोग लगाएंगे, x1 आराम से निकाल सकते हैं, -1, ये इंटरनली रेशियो 1 होगा -1 होगा, और 3 किधर मल्टीप्लाई होगा x1 के तरफ, 3 किधर मल्टीप्लाई होगा x1 के तरफ, है ना, और ये 4 किधर है ना, 4 किधर मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के तरफ, और ये कितना हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू 3x1 + 8, है ना, और ये -8 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7 - 8 इक्वल टू 3x1, तो -15 इक्वल टू 3x1, तो x1 इक्वल टू बेटा हो जाएगा -15/3, मतलब 5, है ना, तो x1 कितना निकल गया -5, x1 कितना निकल गया -5। उसी तरह से हम लोग y1 निकालेंगे, तो 2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो 2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो 3 किधर मल्टीप्लाई होगा y1 की तरफ, 3 मल्टीप्लाई होगा y1 की तरफ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 5 की तरफ, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 + 4, 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये समझ में आया, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे 7 14 हो जाएगा इक्वल टू 3y1 + 20, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 में 20 माइनस होगा तो -6 इक्वल टू 3y1, तो y1 इक्वल टू कितना हो गया -6/3, मतलब 2 -2, मतलब ये पॉइंट बेटा कितना आ गया -5, -2, है ना। सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट है ना, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन 3 नंबर ये भी पूछा हुआ है 2020 में, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा के इस तरह से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशियो इन विच, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, 2016 में पूछा है सीबीएसई। क्या कह रहा है कि इन फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, -4 एंड -2, 3, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p भी निकालना है, उसी तरह से है जिस तरह से रेशियो x कितना डिवाइड करेगा, फिर से याद x पॉइंट रहेगा तो x, 0 रहेगा, x एक्सिस पर डिवाइड करेगा तो p पॉइंट निकालना है। तो a और b दिया हुआ है, a और b दिया हुआ, तो ये कितना दिया, -5, -4, और ये कितना दिया है, -2, 3, ठीक है। और इसको इंटरनली किस तरह से डिवाइड कर रहा है, -3, p में डिवाइड कर रहा है। तो फिर से सबसे पहले हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले रेशियो याद रखना है, जब भी रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग क्या लेट करेंगे, k:1 लेट करेंगे। λ:1 भी कोई कोई बुक में लेट करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक वेरिएबल हम लोग कोई ले सकते हैं, है ना, k:1 लेंगे। फिर देखो p से निकालेंगे कि -3 से निकालेंगे, तो हम लोग किससे निकालेंगे, -3 से पहले k का वैल्यू आएगा। जो वेरिएबल जिसमें दिया हुआ है x और y कॉमा में, x एक्सिस y एक्सिस में जो कांस्टेंट रहेगा उसी से हम लोग पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो -3 इक्वल टू कितना हो गया, k इंटू -2 प्लस ये किधर मल्टीप्लाई होगा, -3 इक्वल टू ये किधर मल्टीप्लाई होगा, -2 के तरफ, 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -5 के तरफ, -5 के तरफ, और कितना हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। k किधर मल्टीप्लाई होगा, -2 के तरफ, 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -5 के तरफ, ठीक है, और k + 1 होगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और क्या हो जाएगा, k + 1 इक्वल टू -2k और -5, -2k -5, तो -3k और -3 इक्वल टू -2k -5, और उसके बाद हम लोग इधर लाएंगे -3k + 2k इक्वल टू -5 + 3, तो यहाँ हो जाएगा -k इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू हो गया 2, मीन्स कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या हो गया, रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया हम लोग का, रेशियो हो गया हम लोग का 2:1। 2 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, है ना, 2:1 हो गया। अब हम लोग को p फाइंड करना है बेटा, p फाइंड करना है तो रेशियो हम लोग को मिल गया, रेशियो हम लोग का 2:1 मिल गया, रेशियो मिल गया तो हम लोग p फाइंड कर सकते हैं। तो p किस में है, y एक्सिस में है, तो p फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 किधर मल्टीप्लाई होगा, 3 के तरफ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के तरफ, प्लस 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के तरफ, और 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 6 - 4/3, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो p का वैल्यू कितना आएगा 6 - 4, है ना, 2 + 1 2/3, तो कितना निकल गया 2/3 निकल गया p का वैल्यू। क्लियर है, एक बार और देख लीजिए, पहले रेशियो निकालना है तो -3 = k मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 1 मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, और k + 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3k -3 = -2k -5। उसके बाद बेटा क्या हो गया, इधर लेके आए -2k के इधर लेके आए, तो -3k + 2k -5 + 3, है ना, ये -2 हो गया। पहले रेशियो निकल गया, रेशियो निकलने के बाद हम लोग रेशियो यहाँ पर रख देंगे, 2:1 हो गया। p का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग के 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, है ना। बेटा प्रैक्टिस का चीज़ें, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा और एक बार इसको बना के जाइएगा। क्लियर है ना क्लास, है ना, ये 5 नंबर। फिर देखो क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच 3x + y - 9 डिवाइड द लाइन सिग्नल जॉइंट पॉइंट 1, 3 एंड 2, 7, मतलब किस रेशियो, रेशियो फिर फाइंड करना है रेशियो,
है ना। रेशियो जब भी बेटा फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, k/1 लेट करेंगे। और इस लाइन को पहले क्या कर रहा था, x एक्सिस को डिवाइड कर रहा था। हो सकता है कि तुम लोग एग्जाम में y एक्सिस का दे दे, हो सकता है वो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। y एक्सिस को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, x एक्सिस को डिवाइड करेगा क्या होगा, लाइन को डिवाइड करेगा तो क्या होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ट्विस्ट नहीं कर सकता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो कि आज तक के सीबीएसई में पूछ चुका। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, है ना, इस तरह से पूछता है। तो लाइन को किस तरह से डिवाइड करें, मान लेते हैं कि लाइन ये है, ये लाइन है एक इमेज, ये लाइन एक लेट कर लेना कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये लाइन है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 एक लाइन है हमारा। क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ए हम लोग को दे दिया 1:1:3 दे 1,3 दे दिया है, और ये 2,7। कोई भी एक पॉइंट ए और बी लेट कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले बेटा क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो हम तुरंत लेट करेंगे k/1 लेट करेंगे। और मान लेते हैं कि पॉइंट है, अभी पॉइंट निकालते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग निकालेंगे, मान लेते हैं पॉइंट क्या है, x, y है, ठीक है, x, y है। तो x पॉइंट कितना हो जाएगा, x, बेटा पॉइंट क्या हो जाएगा, k मल्टीप्ला होगा 2 के तरफ, k मल्टीप्ला होगा 2। जब भी रेशियो निकालना रहेगा याद रखना k/1। ये कितना बार सेक्शन फार्मूला ज़्यादा पूछता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फार्मूला से, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन फार्मूला से रहेगा। तो 2 इंटू के रहेगा प्लस 1 × 1 रहेगा, और क्या लिखेंगे, k+1 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 2 y कितना, k+1। बेटा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k × 7 प्लस 1 × 3, और y कितना होगा, k+1 होगा। मतलब 7k प्लस कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, और k+1 हो जाएगा। क्लियर है। पहले सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था इस लाइन का वो लाइन निकाल लिए, कोई परेशानी नहीं है। रेशियो निकालना है तो k/1, तो k x पॉइंट निकालना है तो k इधर मल्टीप्ला होगा 2k हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्ला होगा k+1 लिख दिए। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे कि हम लोग k मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 7k + 3 इक्वल टू कितना हो गया, k+1 हो गया, है ना, k+1 हो गया। अब बताइए ये पॉइंट जो है P, ये P पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ये P पॉइंट जो x, y इस लाइन पर लाई करेगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है किस पे लाई कर रहा है, 3x + y = 9 पर लाई कर रहा है। क्या इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा सेटिस्फाई कि नहीं। तो जहाँ x से x कितना था, तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, x के जगह पर हम लोग 2k + 2 बाय k+1 पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2k + 2 और बाय k+1 हो जाएगा, प्लस, है ना, y पॉइंट कितना हो जाएगा, 7k + 3 बाय k+1। मतलब y पॉइंट 7k + 3 बाय k+1 होगा, और किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। अब लोग हम लोग एलसीएम लेंगे दी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k+1 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस k+1 दोनों में है तो 7k प्लस कितना हो जाएगा, 3 = 9 हो जाएगा। और कितना, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13k प्लस 9 = है ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k, अब प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9k + 9। 1 मिनट देख लेते हैं। पॉइंट x, y है, k पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k + 1 हो जाएगा, और k + 1 है ना, 1 × 1 से होगा 2k + 2, और y पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k 7k, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3, 7k + 3, है ना, तो k + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x + y = 9, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6k,
अब +6 इक्वल टू 7k + 3, तो k + 1 हो गया, है ना। यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, 3k + इक्वल टू 9k, है ना। 3k इक्वल टू 9k, 1 मिनट, 9k कटना नहीं चाहिए, है ना। 3x + y - 9 इक्वल टू 0, 1:3, 2:7 सही है ना। k मल्टीप्लाई के 2k 1, 2k + 1, सॉरी 1 होगा, है ना, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ। 2k + 1 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ 1 आएगा तो कितना हो जाएगा जी, है ना, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 13k + 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 1 मिनट, 6, है ना। ये ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6k + 3, है ना, प्लस 7k + 3 इक्वल टू हो जाएगा 9k + 9, तो कितना हो जाएगा 13k + 6 इक्वल टू 9k + 9, और 9k - 13k कितना हो जाएगा 4k, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो k इक्वल टू हो गया 3/4, मतलब 3 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया, 3 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले निकालिए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, क्या निकालेगा, तो x, 0 ले लेना है। वाई एक्सिस का निकालने को लेगा 0, y आएगा। अब एक लाइन को किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, तो लाइन को किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहले रेशियो को हम लोग को लेट करना पड़ेगा, तो k/1 रेट करेंगे, और x कोऑर्डिनेट निकालना है तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2k हो गया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, k + 1 हो गया, 2k + 1 इक्वल टू k + 1 हो गया, है ना, 2k + 1, है ना। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7k इंटू 1 इंटू 3, 7k + 3/k + 1। अब पॉइंट क्या कर रहा है, इसी पर ये पॉइंट है ना, लाइन पर ही पॉइंट है, तो पॉइंट लाइन पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x था वहां पर 2k + 1/k + 1 पुट करेंगे, जहां x था ये पुट करेंगे, y था ये पुट करेंगे, k + 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे, और इस तरह से रेशियो हम लोगों का क्या आएगा 3:4। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट A 2,1 एंड B 5,-8 such that AP by AB इक्वल टू 1/3, P लाइन द लाइन इतना, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P लाई कर रहा है इस पे, और P डिवाइड भी कर रहा है। देखो A पॉइंट कितना दे दिया है 2,1, और B पॉइंट बेटा कितना दे दिया है 5, -8, 5, कितना है, A पॉइंट कितना दे दिया 2,1, और P पॉइंट जो है, P पॉइंट जो है कितना, P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और रेशियो दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है AP/AB, AP/AB दे दिया 1/3। हमको तो रेशियो चाहिए AP/PB चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं AB/AP इक्वल टू 1/3। सबसे पहले रेशियो AP और PB में डिवाइड करना पड़ेगा, हमको AB से मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे AB/AP। यहाँ भी कोई इक्वल पार्ट है तो सेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर कर सकते हैं। AP LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा AB - AP, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 LCM लेंगे तो 1 माइनस कितना हो गया 3, मीन्स AB - AP कितना हो जाएगा, AB - AP कितना हो जाएगा, सॉरी इसको भी क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, AP/PB कितना है 1/3 है, ये 3 कितना होगा 1, तो 3/1 को माइनस करेंगे तो 1 LCM हो जाएगा 3 - 1, मतलब कितना हो जाएगा 2/1,
2/1 AP माइनस AB को क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। तो PB बाय AP कितना हो गया, 2/1 हो गया। 2 बाय कितना हो गया, 1। मीन्स ये रेशियो 1 है तो ये रेशियो कितना है, 2 है। इसको मान लेते हैं हम लोग x, y मान लेते हैं। अब हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले तो ये रेशियो गड़बड़ दिया हुआ था, रेशियो को हम लोग सही किए। उसके बाद पॉइंट निकालने के बाद इस लाइन में लाई कर रहा है ना। तो हम लोग x पॉइंट निकालेंगे, x पॉइंट फिर बेटा निकालेंगे तो 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, 5 के तरफ। 2 किधर मल्टीप्लाई होगा, 2 के तरफ। और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4/3 मतलब 9/3। तो 9/3 का मतलब 3 हो गया। 9/3 x किधर 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, 5 के तरफ। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया। y पॉइंट कितना आएगा, तो y पॉइंट आएगा, तो y पॉइंट के लिए 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -8 है ना, प्लस 2 किधर मल्टीप्लाई होगा, 1 के तरफ। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के तरफ, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं। तो -8 + 2 और y कितना हो गया, 3। मीन्स -6/3 = 2। तो बेटा -2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया। तो -2x और y कितना निकल गया, 3, -2। और फिर से ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, देखो P लाई ऑन द 2x - y + k = 0। इस P जो है इस लाइन में लाई कर रहा है, ये लाइन में लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं सेटिस्फाई। तो हम लोग P जो है, P कहाँ लाइज कर रहा है, P लाइज कर रहा है 2x - y + k = 0। 2x - y + k = 0 में बेटा लाइक कर रहा है। यदि 0 में इतने इसमें लाइक कर रहा है तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और y की जगह पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 × 3 -2 + k = 0। तो क्या हो गया, 6 + 2 + k = 0। तो 8 + k = 0। तो k = कितना आ गया, -8। क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो रेशियो हम लोगों को क्या दिया हुआ था, AP/AB दिया हुआ था 1/3। तो सबसे पहले AP/AB को AP/PB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग AP/AB = 1/3 है, इसको रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 हो गया। इसमें भी एक माइनस किए, इसमें भी एक माइनस किए, तो AP को एलसीएम लेते AB - AP हो गया। और यहाँ पर भी AB - AP कितना होता है, AB, AP में माइनस कर देंगे तो PB बचेगा कि नहीं बचेगा, तो PB हो गया। यहाँ 3 - 1/1 तो 2/1 हो गया। तो 2/1 हो गया है ना। तो रेशियो निकल गया। तो P पॉइंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वही किए 1 × 5, 2 × 2 है ना। फिर y कोऑर्डिनेट निकाले 1 × -8, 2 × 1। और इस तरह से रेशियो निकालने के बाद है ना, ये पॉइंट निकालने के बाद इस पे लाई कर रहा है। तो जहाँ x था वहाँ 3 पुट किए, जहाँ y था -2 पुट किए, और इस तरह से k का वैल्यू कितना निकल गया, -8 निकल गया। क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। पॉइंट A 3,1, पॉइंट B 5,1, C A, B D 4,3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लीजिए। ये तो 100% आने वाला है। हर साल हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को जरूर रिपीट करता है ना। पैरेललोग्राम वाला आप लोग नोट कर लीजिए कि 100% ही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ए जो है 3,1 है। हम लोग पहला ही क्लास में बोल चुके हैं कि ये सेशन PYQ तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज ए एक्सपीरियंस टीचर हम बता रहे हैं, इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 साल दिए हैं। तो एक एक पॉइंट का एनालिसिस है ना। आप लोग भी नोट कर लीजिए कि ये सब क्वेश्चन हम लोग मिला देंगे कि यही सब क्वेश्चन तुम लोगों को आया है।
है ना। इसलिए कम से कम इसको लास्ट में इसको जरूर पढ़ के जाइए, जरूरी सब क्वेश्चन को देख के जाइए और बना के जाइए, बहुत फायदेमंद होने वाला है। पॉइंट ए जो है 3,1 है, बी जो है 5,1 है, सी जो है ए और बी है, डी जो है 4,3 है। तो हम लोग किस तरह से पैरेललोग्राम में फाइंड कर, हम लोग कल क्या बताए थे, यदि पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, अपोजिट साइड इक्वल रहेगा, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा। एंगल से कोई बेटा मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना। दूसरी बात क्या हम लोग बताए, मिड पॉइंट हम लोग क्या बताए, तो मिड पॉइंट हम लोग ये बताए यदि मिड पॉइंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे दो को ऐड करके, दो कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और दो कोऑर्डिनेट को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सीधे हम लोग को क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। और हम लोग पैरेललोग्राम में यही जानते हैं, पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं कि डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, माने ए बी सी और डी, है ना, ये इक्वल ये होगा, ये इक्वल ये होगा, दोनों का मिड पॉइंट ओ होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। मतलब इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालें, एसी का निकालें मिड पॉइंट, और बीडी का मिड पॉइंट निकालें, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। इससे हम लोग कोड क्या निकाल लेंगे, ए और बी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए पॉइंट हम लोग का कितना है, 3,1 है, बी पॉइंट कितना है, 5,1 है, और सी पॉइंट क्या है, ए बी है, और डी पॉइंट हम लोग का बेटा कितना है, 4,3 है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं, है ना, डायगोनल डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ एसी जो होगा इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा बेटा, बीडी होगा। मतलब एसी का मिड पॉइंट निकालें या मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालें, दोनों बेटा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आने ही वाला है ना। पैरेललोग्राम का 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मगर डिजिट तो चेंज करेगा बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आप लोगों को देगा। 2 बार एग्जाम ले रहा है, इसी व्यू से ले रहा है कि आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, रोट लर्निंग नहीं देगा, है ना। रट लिए एनसीईआरटी और वही हूबहू उतार दिया, नहीं, डिजिट बेटा चेंज करेगा, क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा मगर सारा डिजिट को चेंज कर सकता है। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी कितना होगा, मिड पॉइंट हम क्या बताए, मिड पॉइंट हम लोग ये बताए मिड पॉइंट कि ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + a और y कितना होगा, 2 होगा, और क्या होगा b + 1 और y कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू, है ना। इसका मिड पॉइंट किसका निकला, एसी का। कैसे निकला, ये दोनों कोऑर्डिनेट को a + 3 को 2 से डिवाइड कर दिए, b + 1 को 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब उसी तरह से bd पॉइंट कैसे निकलेगा, तो 4 + 5/2, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों को क्या कर देना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 + 4/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1/2, है ना। इस तरह से हो जाएगा 5 + 4/2 और 3 + 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये हो गया। तो 3 + a/2 और यहाँ हो गया b + 1/2 और ये किसके बराबर होगा, है ना, 9/2 और यहाँ क्या हो गया 4/2। 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। 4/2 का मतलब बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इसका ये दोनों कोऑर्डिनेट एक ही है
है ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों दोनों ओ का ही कोऑर्डिनेट है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 3 प्लस ए बाय 2 किसके बराबर होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, 9/2 के बराबर होगा, 9/2 के बराबर होगा। 2 से 2 बेटा यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ए इक्वल टू 9, ए इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 3 मीन्स कितना हो गया 6 हो गया, मीन्स कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b प्लस 1/2 और किसके बराबर करेंगे 2 के बराबर करेंगे, तो b प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तो दोनों बेटा a और b दोनों निकल गया, है ना। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, दोनों का मिड पॉइंट ओ होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों वाई कोऑर्डिनेट को 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मिड पॉइंट निकालिए ए सी का, डायगोनल ए सी का a प्लस 3/2 b प्लस 1/2, इसका निकालेगा 5 प्लस 4/2 और 3 प्लस 1/2, और दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वल करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से इक्वल करना है ना। इससे क्या हो गया 3 प्लस a/2, 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस इक्वल टू 9, a इक्वल टू उधर जाएगा तो इक्वल टू 6 हो गया, b प्लस 1/2 इक्वल टू 2 है, तो b प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना निकल गया 3 निकल गया। इस तरह से a और b निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 8 नंबर क्वेश्चन, फाइंड रेशियो, रेशियो देखो दोनों डिवीजन है, एक्स एक्सिस का भी डिवीजन कर रहा है, वाई एक्सिस का डिवीजन, बार बार हम रिपीट करते हुए क्वेश्चन ला रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, डिजिट चेंज कर रहा है। आप इसको जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगा, जितना होगा इसको कीजिए, और 100% ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, है ना। हम जगह ले लेते हैं कि इतना वाई एक्सिस वाला बता देंगे, इधर एक्स एक्सिस वाला बता देंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को डिवीजन कर रहा है कौन, तो कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लेते कोऑर्डिनेट कितना है -2, -3, और ये कितना है बेटा 5, 6 है, और यहाँ ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कितना पॉइंट है बी पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पर ये बार बार बता रहे हैं यही पॉइंट, है ना। डिस्टेंस फार्मूला में भी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आपको लेने के लिए बोलेगा, एक्स कॉमा क्या होगा 0 होगा, एक्स कॉमा क्या होगा, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं एक्स कॉमा कितना होगा 0 होगा। फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो किससे निकालेंगे, रेशियो 0 से निकालेंगे, है ना। तो y कोऑर्डिनेट का लगाएंगे, तो k किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, k किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से मल्टीप्लाई होगा, और k प्लस 1 होगा, k प्लस कितना होगा 1 होगा। अब 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k -3, 6k -3, तो यहाँ 3 इक्वल टू हो गया 6k, और k इक्वल टू कितना हो गया 3/6, मतलब 1/2, 1/2। रेशियो बेटा कितना आ गया 1:2 बेटा आ गया, 1:2 आ गया। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से, 2 किधर मल्टीप्लाई होगा -2 से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 5 - 4/3, तो कितना हो जाएगा 2/3, 2y कितना आ गया बेटा 3 आ गया। मीन्स
हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट भी निकालने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, 0। उसी तरह से y एक्सिस को डिवीजन करने के लिए बोल रहा है, तो y एक्सिस को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो y एक्सिस को डिवाइड मान लेते पॉइंट क्या है a और ये पॉइंट कितना है b, क्या -2, -3 और 5, कितना होगा 6 होगा। तो y कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट होगा तो 0, क्या होगा y होगा, 0, कितना होगा y। अब फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, 0 पॉइंट से रेशियो निकालेंगे, है ना। तो 0 पॉइंट से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k किधर मल्टीप्लाई होगा 5 के तरफ, प्लस 1 किधर मल्टीप्लाई होगा -2 के तरफ, और कितना हो जाएगा k + 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे k + 1 0 के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 5k - 2, है ना, 2 = कितना हो गया 5k, तो k = कितना हो गया 2/5, मीन्स रेशियो इस बार हम लोगों को कितना आ गया 2:5। उसी तरह से पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे कि 2 किधर मल्टीप्लाई होगा 2, बेटा y कोऑर्डिनेट निकालना है, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, है ना, और 5 किधर मल्टीप्लाई होगा -3 से, 5 किधर मल्टीप्लाई होगा -3 से, और कितना हो जाएगा 2 + 5 मीन्स 12 - 15/7 -3/7 -3/7, मतलब ये पॉइंट जो आ गया है ना 0, -3/7 आ गया, -3/7 आ गया। क्लियर है कि नहीं, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि x एक्सिस से डिवीजन निकाल सकता है, y एक्सिस से निकाल सकता है, लाइंस को कट कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन सारा आ सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, हाँ फाइंड, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था मगर कल डायमेट्रिकली नहीं दिया हुआ था, हम लोग को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल व्हिच सेंटर 2, -3 एंड बी 1, 4। तो सब कल जो था, हम कल भी ये बात बताए थे, ये बच्चे में बहुत कंफ्यूजन रहता है जब ये सेक्शन फार्मूला वाला पढ़ लेता है कि मिड पॉइंट से तो इजी में बन जाएगा सर, है ना, डायमीटर क्लियर कहेगा कि डायमीटर ए बी पॉइंट है, तब हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, है ना, मिड पॉइंट लगा सकते हैं। तो क्या है बेटा, सर्किल है ना, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल है और यहाँ पर एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर मान लेते हैं, सेंटर कितना है 2, -3, सेंटर 2, -3 है, और हम लोग को पॉइंट ए निकालना है जो कि डायमीटर है, डायमीटर है, मतलब यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ क्या पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट कितना दिया हुआ है 2, -3, और बी पॉइंट हम सॉरी ए पॉइंट निकालना है, ए पॉइंट निकालना है ना, ये पॉइंट निकालना है, और बी पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है 2, -3, 2, -3, हम लोग को ए पॉइंट निकालना है। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसको एक्स वाई इस तरह से मान लिए। अब हम लोग को एक्स वाई इस तरह से मान लिए, ठीक है, एक्स वाई इसको मान लेते हैं, एक्स वाई इसको मान लिए, ठीक है, मान लिए। तो ये जो पॉइंट होगा हम लोग का वो मिड पॉइंट ऑफ द ए बी होगा, सी क्या होगा सेंटर है, और इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो क्या ये मिडिल पॉइंट नहीं हुआ, मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है, सेंटर को डिनोट नहीं किया, ओ मान लेते हैं, है ना। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, ए बी का जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट जो है, वो मिड पॉइंट कौन है, ओ है, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ओ है, हाँ, है ना। तो ओ का मिड पॉइंट हम लोग लिखाएंगे, क्या बोले मिड पॉइंट का हम लोग किस क्या बारे में बोले कि ये दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है ना, ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, ऐड करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 4 इक्वल टू कितना हो गया जी, x प्लस 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -3 भी तो मिड पॉइंट है, तो -3 इक्वल टू कितना हो गया, है ना, y माइनस 3/2 हो गया, -6 इक्वल टू y माइनस 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, -6 प्लस 3 इक्वल टू y, तो -3 इक्वल टू कितना हो गया, y, तो x और y पॉइंट कितना निकल गया, है ना, 2, -3। क्लियर है बेटा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, है ना, मिड पॉइंट से ये था, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो इन व्हिच, देखो कितनी बार पूछा है, देखो रेशियो का बार बार हम कर रहे हैं कि 2006, इस बार तो हम इतना लिख दिए हैं, है ना, बहुत सारा आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर में, मगर हम लिख नहीं पाते हैं, 6 है, 10 है, 16 है, 19, 23 है, इतना बार आया। फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जो है इतना इतना, एल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, क्या डिजिट ओनली चेंज किया है, अब y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, क्या नहीं बना सकते हो, कितने 1 2 3 4 5 बार लगातार आया है। ठीक है, मान लेते पॉइंट हमारा a है, यहाँ पॉइंट क्या है, b है, ये कितना है 5, -6 है, और ये कितना दे दिया है -1, -4, फिर से बेटा बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आ रहा है क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन को कितने बार, 2-3 बार हो गया, y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो 0, क्या होगा, y होगा। इसको क्या करेंगे, k:1 रेशियो करेंगे, k:1 रेशियो करेंगे, तो अब रेशियो किससे निकालेंगे, तो 0 से निकालेंगे, तो रेशियो 0 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू k इंटू -1, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5, y कितना, k प्लस 1, अब एक k प्लस 1 कहाँ चल जाएगा, 0 के तरफ चल जाएगा, तो 0 के तरफ चल जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो गया -k प्लस 5, मतलब k इक्वल टू कितना हो गया, 5, है ना। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो जो बेटा हो गया वो 5:, कितना हो गया, 1, 5:, कितना हो गया, 1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन निकालना है, तो ये मान लेते हैं कि 5:1 हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना होगा, 5 किधर मल्टीप्लाई होगा, 5 -4 के तरफ, और 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, -6 के तरफ, और ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 1, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -20 -6/6, मतलब -26/6, मतलब कितना 13 3 -13/3, तो -13/3, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकल गया कि 5:1 में था, और ये कोऑर्डिनेट निकल गया 0, -13/3, और y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो 0, y होगा। क्लियर है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन हो गया, ये 3rd या 4th क्वेश्चन इस टाइप का लिए हैं, है ना। आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्लियर ही हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, और आज का, है ना, आज का ही लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन व्हिच पॉइंट P 4, m डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2, 3 and B 6, -3, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है। उसी तरह से है ना, फिर से क्या है कि A और B को रेशियो दिया हुआ है, A और B रेशियो दिया हुआ है कितना 2, 3, और B रेशियो कितना दे दिया है 6, -3, है ना। अब हम लोग को पॉइंट ऑफ डिवीजन P दिया हुआ है 4, m, है ना, इसको k:1 रेशियो में कट करना है। अब हम लोग किससे k निकालेंगे, हम लोग m से नहीं निकालेंगे, 4 से निकालेंगे, जो कांस्टेंट दिया रहेगा उससे हम लोग रेशियो निकालेंगे। से 0 दिया हुआ है, x एक्सिस पर कट कर रहा है तो 0 से निकालेंगे, y एक्सिस पर कट कर रहा है तो 0, y रहेगा, है ना। तो 4 इक्वल टू कितना हो गया, x एक्सिस में दिए किधर मल्टीप्लाई होगा, 6 के तरफ होगा, है ना। 1 किधर मल्टीप्लाई होगा, 2 के तरफ होगा, और ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, है ना, ये कितना हो गया 24 + 2
बाय कितना k प्लस 1। अभी k प्लस 1 किधर मल्टीप्लाई होगा 4 के तरफ, है ना। और ये कितना हो गया, एक मिनट, 4 इक्वल टू कितना होगा जी, k इंटू 6। एक मिनट रुक जाओ, फिर से कर देते हैं। 4 किधर, 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू के, 6 इंटू कितना होगा, 6 इंटू बेटा क्या होगा 6 इंटू के होगा, प्लस 1 किधर मल्टीप्लाई होगा 2 के तरफ, और यहाँ हो जाएगा के प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 6k प्लस 2, है ना। और यहाँ 4 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 6k माइनस 4k, मीन्स कितना आ गया 2 इक्वल टू आ गया 2k, है ना। 2 इक्वल टू कितना आ गया 2k, मतलब 2/2 इक्वल टू k, है ना। तो 1k इक्वल टू हो गया 1:1, 1 कितना हो गया 1 हो गया, मीन्स ये 1 कितना आ गया 1 आ गया बेटा। अब m निकालना है, m निकालना है तो रेशियो फाइंड हो गया, तो m निकालेंगे 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, अब प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, बाय कितना होगा 1 + 1, मीन्स -3 + 3 इक्वल टू बाय 2, मतलब कितना हो गया 0/2, मैंने m का वैल्यू कितना आ गया 0, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि बार बार रेशियो फाइंड करना है, पैरेललोग्राम वाला तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आते रहेगा, और आप लोग इससे ज़्यादा सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। कल हम, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बताएंगे, है ना। d = 0 वाला आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या उसका वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो कि हम कल उसको लेके आएंगे 2 सेशन में, फिर एक वर्ड प्रॉब्लम अलग से और d = 0 वाला अलग से, है ना, 2 टाइप का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा होगा। कम से कम ये क्वेश्चन को जरूर बना के जाइएगा, इससे ज़्यादा बेटा नहीं पूछता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।